आगाज में आपको बताएं, आईजी इस्लामाबाद कहते हैं दहशतगर्दी और एहतजाज में फ़र्क है। चुंगी नंबर 26 पर रेंजर्स और पुलिस पर हमला किया गया। G10 में बराह रास्त फायरिंग की गई। 27 अहलकारों को गोलियां लगीं। गुज़श्ता रोज़ 52 अहलकार जख्मी हुए। गुज़श्ता रोज़ 610 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। 200 से ज़ायद गाड़ियां और 39 हथियार पकड़े गए। असलहे में क्लैशनकॉफ, 12 बोर और पिस्तौल शामिल हैं। प्रोटेस्ट और चीज है, दहशतगर्दी और चीज है। प्रोटेस्ट की में दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। 26 नंबर पे रेंजर्स और पुलिस पे हमला किया गया, स्ट्रेट फायर किया गया, टीयर गैस शेल यूज किए गए, कारी टीयर गैस फेंकी जा रही है। जो वहां पे एक सूबे की टीयर गैस है। 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया और उनमें से 610 प्रोटेस्टर सिर्फ कल के दिन में गिरफ्तार हुए। 200 प्लस व्हीकल्स वो इंपाउंड की गई। बड़ी तादाद में वेपन्स पकड़े गए जिनकी तादाद 39 है। आपको बताएं कि सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात हुई है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मरी के ये मुलाकात के मनाजिर हैं, जहां पर उनके एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया है और सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी उनके हमरा मौजूद है। नवाज शरीफ को देखते ही बेलारूस के सदर ने बाजू खोल कर उनसे गले मिले हैं, जिसके मनाजिर भी आप देख रहे हैं। पुरतपाक मुआनका किया है मोहम्मद नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर लुकाशेंको ने और मनाजिर भी आप ये देख रहे हैं। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी इस मौके पर देखे जा सकते हैं। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कि 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, आज वो पहुँचे हैं मरी और यहाँ पर उनके एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मुलाकात। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ से मुलाकात पर खुशी का इजहार किया और कहा कि तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा इंतहाई गर्मजोशी से सदर बेलारूस का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब भी मरियम नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत के लिए मरी आमद और ये मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। बानी पीटीआई ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। ये धरना एक तहरीक है जो जारी है, इस तहरीक को चलाते रहेंगे। बानी की कॉल तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं हमारी चादर और 4 दीवारी को पामाल किया गया, हमारे कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं। जब जलसा करने की बात करते हैं इसकी इजाज़त नहीं मिलती। हमारे पास वाहिद रास्ता है कि एहतजाज करके अपना मौक़िफ़ दें। पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक सख्ताइयत, एक जबर, एक जुल्म, जिसके अंदर हमारी चादर और 4 दीवारी की को पामाल किया गया, हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है। फिर भी हम पुरअमन होकर अपने हक की बात कर रहे हैं। जब भी हम जलसा करने की बात करते हैं हमें जलसे की इजाजत नहीं मिलती और न ही असेंबली का वो फ्लोर, उसका जो पार्लियामान का तकद्दुस है, नहीं उसका इस मुल्क पे कोई एहतराम रह गया। 12 मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे और पुरअमन तरीके से डी चौक से आगे हमने नहीं जाना। जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर अवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी, ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है, हर तरह से जारी है। आप लोगों को गोलियां मार के वहाँ पे गिरफ्तार करके नहीं छोड़ोगे तो लोग एक और तरीके से आएंगे। इस तहरीक को इतना चलाते रहेंगे और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। अगर आज इमरान खान जेल में है तो वो हमारी नस्लों हमारे लिए है। आप वो अजीम लोग हैं जो अपनी खुददारी के लिए, हकीकी आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और इंशाल्लाह कुर्बानियां देते रहेंगे। कल कारकुनान खड़े रहे, लीडर भाग गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बुशरा बीबी पर तंज कर दिया। कहा तावीज़ों पर, मुवक्कलों पर सियासी लीडर नहीं बन सकती। गंडापुर को भी मार पड़ी। कफन पोश वाले मौत देकर ऐसे भागे कि कपड़े और चप्पलें भी छोड़ गए।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं उनके अपने पार्टी ओहदेदार एहतजाज में नहीं थे, लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बुशरा बीबी खून बहाने की नीयत से आई थी। अली अमीन गंडापुर भगौड़ा है जो दूसरी बार अपने वर्कर्स को छोड़कर भागा। इनका सियासी बयानिया नाकाम हो गया। भाई आपके लीडर की फाइनल कॉल थी। इस दौरान 37 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार हुए हैं और 37 अफगान बाशिंदों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग इसमें शामिल थे जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनका दहशतगर्दी से ताल्लुक है, जिनका चोरी डकैती से ताल्लुक है। 45 जो हैं वो हमने गन्स रिकवर की हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तहरीक इंसाफ वाले सुबह से ये इस चीज़ का प्रचार कर रहे थे कि जी लाशें गिरी हैं, ये देखें जी ये 2 डिसीज्ड हैं, इसकी लिस्ट है। मैं कल रात डी चौक से लेके 7th एवेन्यू तक मैंने पूरा जो है इस एरिया का चक्कर भी लगाया। मैं रात गए यहाँ मौजूद भी रहा और कोई ना गोलियों के खौल थे, ना किसी किस्म की यहाँ पे फायरिंग हुई, ना इनके लोगों को जो है वो डायरेक्ट टारगेट किया गया। सख्ती से तरदीद करता हूँ जो ये लाशें गिरने की बात कर रहे हैं सबूत दें उसका, बताएं किधर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहाँ है वो रिकॉर्ड। झूठी जो है वो एक बयानिया घड़ने में तो आप बड़े तेज होते हैं मगर मौके से आप फरार हुए हैं और ये इस नीयत से आए थे कि अमन खराब करना है, हमला करना है। तो उसके बाद ये लाशों पे सियासत करके कहना कि जी हमारे लोगों पे गोलियां चलाई जा रही थी, हम भाग गए हैं। भागे आप इस वजह से हैं कि आपका मंसूबा नाकाम हुआ, आपका सियासी बयानिया नाकाम हुआ। आप अमीन गंडापुर को आज के बाद पग नहीं पहननी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, किस वजह से भागा है? इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल पर आने लगी। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ रास्तों से कंटेनर्स हटाने का अमल मुकम्मल हो गया। मरी रोड और फैजाबाद फ्लाईओवर समेत दीगर रास्तों से रुकावटें हटा दी गईं। शहर में सफाई का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। मोटरवे M2 लाहौर इस्लामाबाद, मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक खोल दिया गया। लाहौर की तमाम मरकजी शाहराएं खोल दी गई हैं। बाबू साबू इंटरचेंज, लाहौर, सियालकोट, मोटरवे और रिंग रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। बस अड्डे भी खोल दिए गए हैं। वजीराबाद, सियालकोट, GT रोड को सोधरा पक्की गड्ढी के मकाम पर कंटेनर हटाकर खोल दिया गया। हेडमराला से जलालपुर जट्टा और गुजरात जाने वाली रोड को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। PTI के एहतजाज के लिए इस्तेमाल होने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां पुलिस ने कब्जे में ले ली हैं। मुतअद्दिद गाड़ियों का बुरा हाल है। कारकुनान ने तोड़ फोड़ की जिससे गाड़ियों के शीशे टूटे। तफसील बता रहे हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक। मौजूद हैं जिना एवेन्यू पर, डी चौक से कुछ फासले पर ये मकाम है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कर बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा हुए थे। जिना एवेन्यू पर PTI के कारकुन जो कि पेशावर से आए थे वो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने इस्तेमाल की जो यहाँ पे पार्क की गई थी और उसके बाद जो हशर नशर हुआ है इस ट्रांसपोर्ट का वो हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये वो गाड़ियाँ हैं, तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद जो गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जो कि पार्क की गई थी। इससे पीछे भी कुछ गाड़ियाँ थी वो भी वहाँ पे पार्क की गई थी। लेकिन जब ये ऑपरेशन हुआ और उस दौरान जो अफरा तफरी यहाँ पे मची बिलखसूस PTI के कारकुनों की तरफ से, तो यहाँ पर गाड़ियों की तोड़ फोड़ जो है वो नज़र आ सकती है कि किस अंदाज से इन गाड़ियों की तोड़ फोड़ हुई है। लोग जब यहाँ ऑपरेशन हुआ तो जब लोग यहाँ से भागे हैं तो वो अपनी गाड़ियों को यहाँ पे छोड़ के चले गए थे। मोटर बाइक जो हैं वो बड़ी बसेस जो हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और ये छोटी वैगन्स और कार्स हैं जो कि यहाँ पे पार्क हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो खुल जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने तकरीबन रूटीन पे इस्लामाबाद आ चुका हुआ है। जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी वो आज शाम तक हमारी कोशिश है हो जाए। जो केसेस से रिलेटेड और जो लोग अरेस्ट हुए उनसे रिलेटेड डिटेल जो है वो आपको ऑलरेडी चीफ कमिश्नर साहब और IG साहब ने बता दी है। तीसरे नंबर पर ये जो फ्लाईओवर अंडरपास F9 वाला है, ये हमारी टारगेट लाइन दिन थे हमारे 60, लेकिन जिस तरह हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह हम आपको उससे एक आधा हफ्ता पहले ही 60 दिन से भी पहले खोल के ट्रैफिक के लिए रवान दवा कर देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए CDA और ये कॉन्ट्रैक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं, चीफ कमिश्नर खुद डेली बेसिस पे आ रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा रिलीफ होगा इस सारे इलाके के लिए। लेकिन अभी जो हमने फैसला किया है थोड़ी देर पहले वो ये कि इसके साथ जो F9 और F10 का जंक्शन है, यहाँ की सारी ट्रैफिक वहाँ पे जाकर फिर ख़राब हो जानी थी, तो हमने फौरी तौर पे वहाँ पे भी या कोई अंडरपास अभी फाइनल डिज़ाइन CDA कर लेंगे
उसको भी सिग्नल फ्री कर देंगे उस चौक को, ताकि F10 वाले और G9 वो सारे लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो उसके ऊपर हम 1-2 दिन में काम करके उस पर भी इंशाल्लाह काम शुरू कर देंगे इसके साथ ही, ताकि वो भी काम शुरू हो जाए। बाकी रही बात, ऑलरेडी इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दी है, तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। उसकी तमाम तफसीलात आपसे कमिश्नर साहब और IG साहब अगले दिनों में करेंगे, लेकिन हम हर तरीके से उनको इतला करेंगे। लेकिन 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी NOC के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। बाकी नकवी साहब ये बताइएगा कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि हमारे भी 6 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, और साथ में उन्होंने कहा है कि बतौर वज़ीर आला मैं ख़ुद IG इस्लामाबाद जो हैं उनके ख़िलाफ़ FIR जो कटेगी उसमें मुद्दई बनूंगा। दूसरा एक वीडियो वायरल है D चौक की, जिसमें कंटेनर के ऊपर नमाज पढ़ते हुए एक कारकुन को जो है वो रेंजर्स की जानिब से धक्का देकर 3 कंटेनर से नीचे फेंका गया। क्या आप उस अमल की भी मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए था नमाज पढ़ते हुए? पहली बात, कल से जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। मैंने कल भी आपके किसी साथी ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फलां बंदावत। अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। दूसरे नंबर पर आप लोग वहाँ मौजूद थे सारे के सारे, आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। कोई एक पुलिस वाले के पास मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। वो ना कल बता सकें, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई मिल जाए या कुछ हो जाए। इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने कि कल भी चक्कर लगा रहे थे, आज भी चक्कर लगा रहे थे। तो हमारी तरफ से फिर मैं कहूँगा कि आप चले गए हैं, इज़्ज़त के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। और बाकी उनकी जो बाकी चीज़ें CM की, मैं उनके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। सर ये बता दें कि क्या बुशरा बीबी के FIR में भी नामजद हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें KP जाएंगी, वहाँ से उनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा? आप देखें आगे क्या करते हैं। और सर ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोज़ हैं जिसमें D चौक में लोग जख्मी नज़र आ रहे हैं, तो आप उन वीडियोज़ को फेक कहेंगे या फिर वीडियो पुरानी है? नहीं, एक सेकंड, फेक वीडियोस को मैं नहीं कहूँगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर किसी को पत्थर लगा तो पत्थर तो हमें भी लगे हुए। अगर किसी को कहीं पे कोई जख्मी, तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं हुए होंगे, पत्थर लगा होगा जख्मी। हमारे पुलिस वाले भी तो आंसू गैस चला रहे थे, वो भी चला रहे थे। एक अलग बात है कि उन्होंने कितनी आंसू गैस चलाई, हम आपको वो सारा डाटा भी सारा शेयर करेंगे। लेकिन मैं जो उनका क्लेम कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि भाई मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में, हर मोबाइल में उस टाइम फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो, कुछ तो बता दो। ठीक है, काबीना का जो इजलास हो रहा है उसमें आपकी तमाम जो वज़ारत दाखिला की जो रिपोर्ट है क्या वो पेश? अभी हम प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को पेश करने लगे वो इंशाल्लाह ताला। ठीक, ये बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद एहतजाज हुआ, तोड़ फोड़ हुई, हंगामाराई हुई, क्या कंडेम्ड ऑफ कोर्ट में भी जाएंगे? हम जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब जमा कराने लगे और कोर्ट को सारा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। सर बैन के हवाले से भी कोई उसमें तजवीज़ शामिल है? वो आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बताएंगे। अभी तक मेरे एजेंडे में तो सिर्फ मुझे पता है कैबिनेट के एजेंडे में यही शामिल है कि हमने कैबिनेट को ब्रीफ करना है जो पिछले 4 दिन की सूरत हाल थी। दोबारा आ जाते हैं क्योंकि PTI तो बार-बार आती है, दोबारा वो आ जाए।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए DC से NOC लेना होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब से ये भागे हैं इसके बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहाँ पे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया है और इस वक्त वो ज़ख्मियों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी अयादत भी कर रहे हैं। ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों से उन्होंने मुलाकात की है और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया है और वहाँ पर ज़ख्मियों से उन्होंने अयादत भी की है, जिसके मनाज़िर आप इस वक्त देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पिम्स अस्पताल का दौरा किया है और ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की अयादत की है। चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन ने GHQ का दौरा किया। ISPR का कहना है चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इस दौरान चीनी आला सतह वफ्द और पाक फौज के वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया। दोनों ने दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने का आज़म किया। आर्मी चीफ ने पाक चीन ताल्लुकात की अहमियत पर इजहार ख्याल करते हुए कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल की हर घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरते हैं। हमारे मिसाली ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रही हैं। और स्टॉक मार्केट में तेजी देखी गई, 4695 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। अंजुम वहाब से तफसीलात जानते हैं, बताइए अंजुम। बिल्कुल रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। 4695 पॉइंट इजाफा किया, 99,269 पॉइंट पर मार्केट बंद हुई है। मार्केट में बुलंद तरीन सतह 99,579 भी देखी गई, जबकि 97,088 जो सतह भी देखी और इंडेक्स एक रोज में 4.6% रिकॉर्ड किया गया। स्टॉक मार्केट का कहना है कि मुस्बत माशी जारी की वजह से स्टॉक मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है और आने वाली सुबह में ये स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट भी क्रॉस कर सकती है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।